माइनर एज लड़की का रेप करने के ऊपर आपको मिल सकती है सजाए मौत। और इसी तरीके से हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और गैंग रेप में 20 साल की सजा या उम्र कैद की। माइनर रेप में जो है वो 15 से लेकर 18 साल की जो नाबालिग बच्ची है, इसके साथ अगर आप रेप करेंगे तो आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नई बिल आई है क्रिमिनल लॉ बिल, वो पास हो चुकी है दोनों हाउसेज में। और उसके बाद अब जो मॉब लिंचिंग है, इसमें भी अमित शाह जी ने कह दिया है कि मॉब लिंचिंग वालों के ऊपर भी कार्रवाई होगी और उन्हें भी जो है वो सजाए मौत दी जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिल में 3 बड़े पॉइंट्स थे। आईपीसी 2023, सीआरपीसी 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। इसी हवाले से मैं इसमें आपको इतला भी देने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसे हिट एंड रन केस, अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद आप मौके से फरार हो जाते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा है। अगर आप उस शख्स को हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं तो आपकी सज़ा में कमी हो सकती है। मॉब लिंचिंग के लिए उम्र कैद की सज़ा है या फांसी की सज़ा है। मतलब आप किसी इंसान को रिलीजन बेसिस के ऊपर या एक क्राउड, एक लोगों का झुंड इकट्ठा होकर किसी एक इंसान को मार रहा है, पीट रहा है रिलीजन की बुनियाद पे, कम्युनिटी की बुनियाद पे, और उसकी मौत हो जाती है, तो उस शख्स को इंसाफ दिलवाने के लिए मोदी की सरकार ने अब उम्र कैद और सजाए मौत का ऐलान करवाया है नए कानून में। फर्स्ट टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजद्रोह की धारा 124 को ख़त्म कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि डेमोक्रेसी यहाँ पे जिंदा है और अगर कोई भी शख्स अब अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस ज़िमन में किसी भी इंसान को अपने मुल्क मुखालिफ किसी भी एक्टिविटी में पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। 18 साल की लड़की का अगर रेप, 18 साल से अगर कम उम्र की लड़की है और उसका अगर रेप होता है तो वो माइनर में आती है, उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है या उम्र कैद है। इसी तरीके से गैंग रेप के लिए 20 साल तक की सज़ा है और उम्र कैद है। और इसी तरीके से अगर कोई भी पुलिस कर्मी या पुलिस थाना या पुलिस के लोग किसी इंसान को उठा लेते हैं और उसकी फैमिली को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई होगी। यानी कि अब किसी भी इंसान को अगर आप अरेस्ट करते हैं तो उसकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। 90 दिनों तक अब आपका ट्रायल नहीं रुकेगा। किसी शख्स ने कोई बम ब्लास्ट किया है, वो यहाँ से भाग गया है पाकिस्तान में या कहीं पे भी है, तो पहले उसका ट्रायल नहीं चलता था, अब उसका ट्रायल चलेगा और ट्रायल में एक वकील भी होगा और उसे सज़ा भी मिलेगी और उसे फांसी तक भी पहुंचा दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्यों ना मुल्क में छुपा हो। इसी तरीके से जो जजमेंट है वो 45 दिन के अंदर आएगी किसी भी केस की, उसमें ज़्यादा लटकाया नहीं जाएगा। और अगर आपका सज़ा का वक्त मुकम्मल हो चुका है तो आपको रिहा भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी अब बावजूद एक एविडेंस के तौर पे रखा जाएगा और उनके आधार के ऊपर भी जो है वो आपको सज़ा मिल सकती है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स वो बता रहा था जो क्रिमिनल लॉ बिल के अंदर आए हैं। ये नई लॉ बिल है और इस क्रिमिनल लॉ बिल में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्लियर क्रिमिनल लॉ बिल्स, और इसमें जो है वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उन्होंने क्लियर कर दिया है। ये भारतीय न्याय जो है इसका एम था रिप्लेस करना इंडियन पैनल कोड को 8060 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा जिसका एम है रिप्लेस करना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, और भारतीय शिक्षा बिल जिसका एम है रिप्लेस करना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये बिल्स जो हैं ये पास हुई हैं, लेकिन 97 अपोजिशन के एमपीज उस हाउस में सस्पेंड थे। ये हमारे पास आई है, सस्पेंशन के बाद ये बिल पास हुआ है और इसमें जो है वो कई सारी चीज़ें नई भी ऐड हुई हैं, जिसमें कि ये क्लियर कर दिया गया है कि पुरानी बिल में 356 सेक्शंस थी, लेकिन इस नई बिल में 358 यानी कि 2 सेक्शंस मजीद इसमें और भी हैं। 16 से लेकर 18 साल की लड़की को अगर किसी भी तरीके से कोई भी उसका रेप करता है तो उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। और अगर गैंग रेप होता है किसी के साथ, तो किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ, तो उसकी सज़ा जो है वो 20 साल है या फिर उसे मैक्सिमम जो सज़ा है वो उम्र कैद की दी जाएगी। और इसी तरीके से जो नया बिल है इसमें यह भी कह दिया गया है कि जनाब अगरचे कहीं पे कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स या गैंग या जॉइंटली किसी इंसान के ऊपर कोई एक्ट करते हैं, स्नैचिंग का, चीटिंग का, अनऑथोराइज तरीके से सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथोराइज तरीके से बैटिंग ऑफ गैम्बलिंग, सेलिंग
ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स और एनी अदर क्रिमिनल एक्ट, तो उनके खिलाफ भी जो है वो कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा और उनके खिलाफ भी कानून जो है वो सख्ती से निपटेगा। हालांकि न्यू बिल के अंदर जो मॉब लिंचिंग है इसे हेट क्राइम कहा गया है, और अगर मर्डर किया जाए 5 लोग या 5 लोगों से ज़्यादा मिलकर किसी इंसान का करते हैं तो उनको जो है वो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। और नया जो बिल है इसमें जो है वो मिनिमम पनिशमेंट जो है वो उम्र कैद की सज़ा है मर्डर की, यानी कि जो मर्डर है इसकी जो सज़ा है वो उम्र कैद की सज़ा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा नाज़रीन किराम कि अब मोदी की सरकार में काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और अगरचे इस चीज़ में कोई भी मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत खतरनाक तरीके से यानी कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये सबसे बड़ा कानून अमित शाह ने कल पार्लियामेंट के अंदर जो पास किया है वो पहला यह है कि अब अगर किसी भी माइनर लड़की का रेप होता है, 18 साल से कम की उम्र की लड़की का रेप होता है, तो भैया उस शख्स को सजाए मौत है, यानी कि उसको फांसी पे लगा दिया जाएगा, टांग दिया जाएगा और या उसे उम्र भर की सजा सुना देगी। अगर कोई गैंग रेप होगा, गैंग रेप में 20 साल की सजा या उम्र कैद की सजा। अगर कोई क्राउड है वो मिलकर किसी की मॉब लिंचिंग करते हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर है, चाहे वो उसकी जाति के नाम पे, चाहे वो उसकी कम्युनिटी के नाम पे, और अगर कोई भी इंसान 3-4 लोग मिलकर एक इंसान का मर्डर कर देते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, उन्हें भी जो है वो उम्र कैद की सज़ा होगी। और इसमें जो है वो मोदी की सरकार के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि अगर मॉब लिंचिंग का केस होगा तो उसमें सजाए मौत भी सुना दी जाएगी। हिट और रन का केस है, यानी कि आप किसी को मारकर फरार हो गए जगह से, आप भाग गए जी, आप बोलेंगे हम बच नहीं पाएंगे, इस मामले में 10 साल की आपको सजा है। अगर अब आपसे गलती से एक्सीडेंट हो गया है और फिर उसके बाद आपने उस शख्स को उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस थाने पहुंचाया, वहां पे आपको रिहाई दी जाएगी, वहां पे आपको सजा जो है वो लेस की जाएगी, या फिर जो भी आगे मुसलसल उसमें कार्रवाइयाँ होंगी उसके अनुसार ही आपके साथ निपटा जाएगा। और इसमें यह भी कह दिया गया है जनाब कि अब मुल्क के खिलाफ अगर कोई भी बात करेगा तो उसके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर सख्ती के साथ रवैया भी अख्तियार किया जाएगा। और ये जो मैंने कुछ आपको इनपुट्स बताई हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं। अब जैसे पहले पेपर्स में चीटिंग्स होती थी, लोग चीटिंग करते थे, पेपर बेच देते थे, मतलब लोगों के साथ फ्रॉड होता था, धोखाधड़ी होती थी एग्जाम्स के अंदर भी, इस तरीके की चीज़ें, अब इन्हें भी कतई तौर नहीं बख्शा जाएगा। और हालांकि इन चीज़ों में भी सख्ती के साथ रवैया अख्तियार करा जाएगा, और इन केस अगर इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुलव्वस पाई गई तो उसके खिलाफ भी जो है वो सख्ती वाली कार्रवाई की जाएगी। तो होम मिनिस्टर अमित शाह का बड़ा बयान, क्रिमिनल लॉ बिल को फिलहाल जो गुजर पहाड़ी का एक मसला था वो शायद रुक चुका है। हमें लगता है कि पहाड़ी लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनकी जो एक दिरैना मांग थी, एक लंबे अरसे की मांग थी, अभी शायद मरकज़ी सरकार व नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी जो है वो शायद मुनासिब नहीं समझा कि हम पहाड़ियों को उनका अधिकार दें, तो शायद इसलिए उन्होंने अभी इसे होल्ड ऑन कर दिया है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या कोई नई रिपोर्ट आती है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के तौर के ऊपर ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।